गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली, अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मैसेज इज टारगेटिंग बैक एट आवर फंडामेंटल्स। टुडे पास्टर जोशुआ डेविड विल बी टीचिंग अस अबाउट बैप्टिज्म। बैप्टिज्म से रिलेटेड दुनिया में कई प्रकार की भावनाएं हैं और ये डिफरेंट टाइप की भावनाओं की वजह से बहुत सारे ओपिनियंस आ चुके हैं। ये डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटिंग टू व्हाट बैप्टिज्म रियली इज। हम में से कई ऐसे भी है जिन्होंने बैप्टिज्म तो बड़े ही धूमधाम से लिया था, लेकिन आज उसी बैप्टिज्म का महत्व भी भूल चुके हैं। सो इफ यू नीड अ रिमाइंडर अबाउट व्हाट बैप्टिज्म रियली इज, देन टुडेज मैसेज इज फॉर यू। बट बिफोर वी गेट इनटू द वर्ड, कम लेट अस वर्शिप। गुड मॉर्निंग चर्च, यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय जब परमेश्वर की हम आराधना करें, लेट अस लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया for all the wonderful work that he has done for you and me. Hallelujah. आप जो हमें देख रहे हैं, अगर आप नहीं भी जानते यीशु को, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी। Hallelujah. He gave his life on the cross for you so that you would have a life full of blessings. Hallelujah. Thank you Jesus. Father, we worship you. आइए इस समय अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं, कहें कि प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु अपने घुटनों पर आकर कहते हैं कि यीशु मसीह तू प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कम ऑन, बिगिन टू लिफ्ट अप योर वॉइसेस। अपनी आवाज उसकी ओर उठाएं। दिस इज योर टाइम। जहां कहीं भी हो, अपने हाथों को उसकी ओर उठाकर कहें, यीशु तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। महिमा के योग्य केवल तू यीशु, स्तुति के योग्य केवल तू यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम बजाकर आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है वो यीशु मसीह, जो स्वर्ग के सिंहासन पर आज विराजमान है। हालेलुया। कम ऑन, लेट्स जस्ट वर्शिप हिम। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे कि राजाओं का राजा है यीशु मसीह। हालेलुया।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। शत्रु को हरा दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी का मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोधी का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। बुलाए चुने हुए, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही तो है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही तो है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जय जयकार करे उसकी। थैंक यू जीसस। हो जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा। हो
इसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आघात सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे जय जय ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन स्वर्ग है स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रकाश ओ जय जयकार करे जय जयकार ओ जय जयकार करे जय जय ओ जय जयकार करे Come on, lift up your voices to him. ओ जय जयकार करे We give you praise and honor. जय जयकार करे Thank you, Lord. Thank you, Lord. जय जयकार ओ जय जयकार तेरी जय, तेरी जय, We lift your name, we lift your name, Lord. Thank you, Lord. We lift your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. Jesus. Thank you that, Lord, today you reign. You reign above all. Thank you, Jesus. There is no one like you, Lord. There is no one like you. Lord, when I put my eyes on you, Jesus, you're beautiful beyond description. कितना सुंदर, कितना अद्भुत है प्रभु तू. That you live amongst us. That you leave everything for us. Thank you, Jesus. कितने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है प्रभु. जब तेरे लोग तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तो उनके बीच में आ जाता है, उनके साथ निवास करता है. Oh, you live in them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I worship you, Lord. When I look upon you, I worship you. When I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I
found the joy. When I found the joy of reaching your heart, when your will becomes enthroned in mine, when all things that surround me become shadows in the light of you, and I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Sing it to Him. When I look into your holiness, When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when your will becomes enthroned in mine, when all things that surround me become shadows in the light of you, and I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. जब मैं देखूं तेरी पवित्रता, जब मैं देखूं तेरी पवित्रता, जब निहारूं तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में मेरी। फिर से एक बार उससे कहें, जब मैं देखूं तेरी पवित्रता, जब मैं देखूं तेरी पवित्रता, जब निहारूं तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में मेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। Come on, एक और बार उससे कहें, आराधना करूं, आराधना करूं,
मेरे जीने का कारण Worship you, Lord. Jesus. Oh, I worship you. Oh, I live to worship you. Oh, just to worship you. आराधना तेरी करूं, आराधना यीशु है, मैं जीऊं यीशु, आराधना। Thank you, Lord. Oh, Father, I worship you today, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Because you give me strength. तू मेरी सामर्थ्य प्रभु मुझे बल देता है. It's not by might, not by power, but by the Spirit that I can come before your throne of grace. कि तेरे सामने आकर आराधना में अपने हाथों को उठा सकता हूँ, अपनी आवाज उठा सकता हूँ. It's because you are the King. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. One more time. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Tell it to him. You are. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Taking my sin. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. इस समय अगर आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, अगर आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहां पे आपने अनुग्रह को देखा नहीं है, इस समय पवित्र आत्मा से कहें
कि आपको यीशु का एक दर्शन दे दे। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु आपके जीवन में होता है, आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। वो जरूरत जो आपके दिल की है, आपके हृदय की है, आपकी आत्मा की है। The need of your inner man is fulfilled in the presence of God. इस समय जब इस गीत को हम हिंदी में गाते हैं, अपने हृदय से कहें, यीशु तू धन्य है, योग्य है प्रभु। हालेलुया। And see that every need is met. तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोदी अनमोल, छोड़ू प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। फिर से एक बार, तू मेरा बल, तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोदी अनमोल, छोड़ू प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। लेके मेरे पाप क्रूस और शाम, जय दी मुझे धन्य तेरा नाम, तू ही सर्वस्व मेरा। गिरता जो मैं तो उठाता मुझे, होता जो खाली तो भरता मुझे, तू ही सर्वस्व मेरा। लेकिन मेरे पाप क्रूस और शाम, जय दी मुझे धन्य तेरा नाम, तू ही सर्वस्व मेरा। गिरता जो मैं तो उठाता मुझे, होता जो खाली तू भरता मुझे, तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। योग्य है तेरा नाम। योग्य है तेरा नाम। योग्य है तेरा नाम। Worthy is your name. Oh, worthy is your name. Jesus. Oh, worthy is your name. So worthy is your name. Oh, you're worthy is your name. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord.
Just enjoy His presence. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाए. He is with you right now. जहां कहीं भी आप हो, यीशु आपके संग है. पवित्र पवित्र पवित्र. Thank you, Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है। यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको देते हैं। जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं। उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बाहर दुनिया में बहुत सारे लोग आज रोज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुलाब देते हैं. Rose stands for love. The Bible says he is Sharon's rose. शारोन का गुलाब है हमारा यीशु मसीह, क्योंकि उसके जैसा प्यार करने वाला कोई ना कभी था, ना है और कभी हो सकता है. So this song is for you, Jesus. शारोन का गुलाब, मेरा मसीहा. Hallelujah. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. तू मुझे जल देगा जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू मुझे जल देगा जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. तू मेरा सब कुछ है
तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। फिर से एक बार से कहे, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ यीशु। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, तू मुझे जल देना जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता। तू मुझे जल देना जिससे मैं तृप्त हो जाता। हालेलुया। मैं तृप्त हो जाता तेरे स्पर्श से पिता, तेरे स्पर्श से पिता। मैं तृप्त हो जाता तेरे स्पर्श से पिता, तेरे स्पर्श से पिता। मैं तृप्त हो जाता तेरे स्पर्श से पिता, तेरे स्पर्श से पिता। Satisfy my soul, दिल से मेरे पिता, पुकारूं तुझे यहाँ, आ छू ले मेरे खुदा। दिल से मेरे पिता, पुकारूं तुझे यहाँ, छू ले तू मुझे मेरे खुदा। मुझे खुदा।
छूने से तेरे खुदा, छूने से तेरे खुदा, मेरे खुदा। आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, मेरे खुदा। आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, मेरे खुदा। आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, मेरे खुदा। आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, आ छू ले मुझे, मेरे खुदा। तेरी छून से मेरी चंगाई, तेरी खुदाई सदा की है। तेरी छुअन से मेरी चंगाई, तेरी खुदाई सदा की है। तेरी छुअन से मेरी चंगाई, तेरी खुदाई सदा की है। तेरी छुअन से मेरी चंगाई, तेरी खुदाई सदा की है। छूने से तेरे खुदा, छूने से तेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तृप्त हो जाता छूने से तेरे खुदा, छूने से तेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरी ये उम्मीद है कि आज आप परमेश्वर के इन गीतों के द्वारा आशीष पाते चले जा रहे हों। मेरे प्यारो, जब कभी हम संगति करने आते हैं, चाहे हम ऑनलाइन माध्यम से आए या अपने अपने परिवारों में प्रभु यीशु मसीह की इबादत करें, पूरे आत्मा और पूरी सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद दें। आज जब परमेश्वर के वचन को हम सीखने जा रहे हैं, मेरी ये आशा है कि हमारा आत्मिक जीवन का स्तर ऊंचाई पर आएगा, कि हमारी आंख का धुंधलापन दूर होगा और हम परमेश्वर की बातों को स्पष्टता से देखने पाएंगे, कि हमारे विश्वास में एक नई रीति से एक संजीवन का कार्य होगा और हमारा फेथ अलाइव हो जाएगा। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम में से हर एक जन अपने आत्मिक जीवन के ठंडेपन से निकलकर पवित्र सामर्थ्य में भरते चले जाएंगे। इसी आशा से आज इस संदेश को मैं प्रचार करना चाहता हूं। आइए इससे पहले कि वचन को सुने, हम दो शब्द प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, इस समय को आपकी महिमा के लिए अर्पण करते। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है उन्हें परमेश्वर सुनने वाले कान दीजिए, समझने वाला हृदय दीजिए, ग्रहण करने की इच्छा दीजिए। प्रभु जी, एक ऐसी आत्मा दीजिए जो टीचेबल स्पिरिट है। परमेश्वर, हर एक रुकावट को उनके मन से दूर करिए। परमेश्वर, हर एक उलझाने वाली बातों को दूर करिए। परमेश्वर, और आज आपके वचन का प्रकाश जब पड़ता है परमेश्वर, सो हर एक वो झूठी बातें, चाहे वो झूठी शिक्षाओं के माध्यम से हो या झूठी मान्यताओं के माध्यम से हो, यीशु के नाम में वे सब उखाड़ कर दूर फेंकी जाए और तेरे चर्च, तेरे लोग सत्य और सत्य वचन में दृढ़ता से जड़ पकड़ते चले जाए। प्रभु धन्यवाद देता इस अवसर के लिए। मेरा अभिषेक कर प्रभु, अपनी सामर्थ से भर और मेरे मुख से होकर अपने लोगों से बातें कर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन, आमेन। मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम मसीह शिक्षाओं में बढ़ते समय में कई बार सांसारिक बातें हमारे मन पर प्रभाव करने लग जाती हैं। हम अलग अलग लोगों से बातें सुनते हैं और उनकी बातें हमारे मन पर प्रभाव करने लग जाती हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सी जगहों पर मीटिंग्स होते रहती है, बहुत से संदेश होते रहते हैं और वो तमाम बातें हमारे जीवन पर प्रभाव करने लगती हैं। कुछ बुनियादी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र के आधार पर आज आपके सामने रखना चाहता हूँ और एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है 2
सिग्निफिकेंस ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने का एक सही मायने में क्या महत्व है, आज परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने रखना चाहता हूं। और यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने आज तक बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का नहीं लिया है, तो आज एक सुंदर सा मौका आपके सामने है कि इस बपतिस्मा के भेद को आप समझने पाए कि बपतिस्मा वास्तविकता में होता क्या है। तुम्हें पता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बपतिस्मा ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक अन्य जाति व्यक्ति मसीह धर्म में पदार्पण करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बपतिस्मा धर्म परिवर्तित करने की विधि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं कही। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन परिवर्तन की बात की और प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा की बात की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा से कोई अन्य जाति मसीही नहीं बन जाता। बपतिस्मा क्रिश्चियन बनने का दरवाजा नहीं है। बपतिस्मा एक धर्म परिवर्तन का दरवाजा नहीं है। बपतिस्मा जीवन परिवर्तन का दरवाजा नहीं है। तो फिर बपतिस्मा है क्या? आज देखेंगे, क्या ये किसी प्रकार की एक ऐसी विधि, एक ऐसा रिचुअल है जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का जलार्पण होता है, जिसमें उसको जल के द्वारा अर्पण किया जाता है? जी नहीं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से आज इसके भेद को बताना चाहता हूं कि व्हाट इज बैप्टिज्म और बपतिस्मा वास्तविकता में करता क्या है। जब आप बैप्टिज्म इस वर्ड को पढ़ते हो, तो ये बैप्टिज्म जो वर्ड इंग्लिश में हम सुनते हैं, ये वर्ड एक यूनानी शब्द में से आया है, एक ग्रीक वर्ड में से आया है और इसका रूट वर्ड है बैप्टिजो, जो कि ग्रीक भाषा में बैप्टिजो कहा जाता है। अब बैप्टिजो का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में? बैप्टिजो का मतलब होता है समथिंग विच इज कंप्लीटली इमर्ज्ड। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरी रीति से किसी चीज में डुबा दी गई है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप सबने टाइटैनिक की कहानी सुनी है कि टाइटैनिक कैसे पानी में डूब गया, एक बड़ा सा जहाज टूट गया और पानी में जाकर धंस गया, वो सागर में जाकर पूरी रीति से डूब गया। वो जो प्रक्रिया है जिसमें वो सागर में जाकर पूरी रीति से डूब गया और तल पर जाकर बैठ गया, पूरी रीति से पानी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसे बैप्टिजो कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल यदि आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो कमीज पहनते हैं, इसको कलर जो है वो डाई के द्वारा दिया जाता है। आपने कई बार अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा कि लोग कपड़े को डाई करते हैं, उसको विभिन्न कलर देते हैं, अलग अलग डिजाइन के डाई उसको करते हैं। तो होता क्या है, एक साधारण कपड़े को ले, यदि हम एक सूती कपड़े को ले, कॉटन के कपड़े को ले और उसको रेड कलर के डाई में यदि हम डुबा दे और उसको जब हम डुबा देते, पूरी रीति से उसको उसमें डुबा देते हैं, तो होता क्या है, ये कपड़ा जो व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का कपड़ा अपने व्हाइट कलर को छोड़ देता है और डाई का रेड कलर को अपना लेता है। जब आप उस कपड़े को बाहर निकालते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट कलर का कपड़ा बन जाता है। वो जो प्रोसेस है डाई करने की, जिसमें पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई और नई आइडेंटिटी इस कपड़े को मिल गई, पुराना रंग उतर गया और एक नया रंग उसमें आ गया, वो प्रोसेस को आप एक बैप्टिज्म के रूप में देख सकते हैं। दैट इज एक्चुअली बैप्टिज्म। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता कि बैप्टिजो मींस इमर्जन, तब एक सवाल होता है, किस चीज में इमर्जन? What is this baptizo all about? जब मैं परमेश्वर के वचन में इसका अध्ययन करने लगा, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक शास्त्र भाग की ओर लेकर गया, जो मिलता है उत्पत्ति इसके 17 अध्याय में। आज समय की कमी के कारण हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जरूर से जेनेसिस चैप्टर 17 को अध्ययन करना। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी। God and Abraham came into a covenant. और इस वाचा को बांधते समय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब्राहम, मैं तेरे साथ वाचा में आना चाहता हूं और यह वाचा सदा की वाचा होगी, जो मैं तेरे साथ और तेरे वंश के साथ सदा के लिए करूंगा। और अब्राहम से कहा, तेरी एक जिम्मेदारी होगी इस वाचा के प्रति, इस वाचा में आने के लिए तुझे और तेरी कौम में जितने मेल पुरुष होंगे उनको 8वें दिन तुझे सरकमसाइज करना होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने एक आज्ञा जारी की कि ये कवेनेंट में आते समय में परमेश्वर जब अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है, तो कवेनेंट में आते समय इब्राहिम को भी चाहिए एक वाचा में आना, और इब्राहिम की तरफ से जो साइन था वो सरकमसिजन का था।
उसे खतना करना था। और ऐसे समय में जब इज़राइल ने खतना किया, जब 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 पूरे के पूरे यहूदी कौम ने खतना किया, तो वे परमेश्वर के साथ वाचा में आ गए। इसी अध्याय में हम देखते कि इब्राहिम ने जिस दिन परमेश्वर से आज्ञा पाई, उस दिन उसने, इश्माइल ने, उसके संतान ने, और तब हम उसके तमाम नौकरों ने, जितने लोग अब्राहम के घर में पुरुष थे, वो सब का खतना उस दिन हुआ और वे परमेश्वर के साथ एक वाचा में आ गए। Then they became a people different on the face of the earth. इस वाचा में आने के कारण अब्राहम और उसके लोग बिल्कुल अलग हो गए। ये एक ऐसी वाचा थी, ये सर्कमसिशन एक ऐसा एक्ट था जिसने इजरायलियों को, परमेश्वर के लोगों को संसार के बाकी लोगों से अलग कर दिया था। ये एक छाप थी कि ये अब परमेश्वर के लोग हैं। ये एक मोहर उनके फ्लैश में थी जिससे कि पहचाना जाता था कि ये अब परमेश्वर के लोग हैं। और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था that I belong to God. God is for me and not against me. एक ऐसा हियाव उनके अंदर होता था। जब मैं बाइबल में देखता हूं, कई वर्ष बीतते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी सर्कमसिजन होता रहा, लेकिन कहीं पे जाके वो सर्कमसिजन फ्लैशली एक्ट में ही रह गया, लेकिन उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस लोग भूलते चले गए। सैकड़ों साल के बाद यदि आप स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करो, आपको पता चलेगा एक दिन ऐसा आया जब इज़राइल के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया। शाऊल उन दिनों में राजा था, वो भी सर्कमसाइज था। हर एक यहूदी बच्चा 8वें दिन सर्कमसाइज किया जाता था, लेकिन वो लोग फ्लैश में तो सर्कमसाइज कर रहे थे, परंतु उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को, उसके उस कॉवेनेंटल रिलेशनशिप को भूल बैठे थे। जब गोलायत आया और 40 दिन तक इस्राएल की कौम को धमकी देने लगा, इस्राएल में कोई भी ऐसा नहीं था जो कॉवेनेंट में परमेश्वर के लिए खड़ा होता। सब लोग भाग रहे थे और यहां वहां भट्टों में छुप रहे थे, यहां वहां पत्थरों में छुप रहे थे, चट्टानों के पीछे छुप रहे थे। शाऊल खुद डरा हुआ बैठा था। ऐसे समय में एक जवान लड़का वहां रणभूमि पे आता है जिसका नाम दाऊद है। आप इस कहानी को भली भांति जानते हो। वो आता है रणभूमि पे और आकर वो जब पहली बार इस फलिस्ती से उस धमकी को सुनता है, समथिंग ब्यूटीफुल अराइजेस इन हिम। वो अपने अंदर से एक बात को कहता है, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। थिंक विथ मी माय फ्रेंड कि डेविड के अंदर एक कॉन्फिडेंस था। डेविड बिगिन टू रियलाइज वन थिंग, ये जो आया है मेरे अगेंस्ट में, ये जो मेरे देश के खिलाफ आया है, ये जो मेरे राजा के खिलाफ आया है, ये जो हमारे लोगों के विरोध में उठकर खड़ा हुआ है, ये संकट बहुत भयानक है, बहुत बड़ा है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत ताकतवर है। आज तक कभी कोई लड़ाई हारा नहीं है और ये बहुत ही भयानक है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी डेविड को एक बात का कॉन्फिडेंस था। डेविड एक चीज जानता था, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयानक हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन एक बात डेविड के अंदर में भरी हुई थी और वो ये थी, वो मेरे परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं है, मैं अपने परमेश्वर के साथ वाचा में हूं। ये खतना रहित व्यक्ति है और मैं खतना वाला व्यक्ति हूं। मेरी एक वाचा परमेश्वर के साथ हुई है। आई एम इन कॉवेनेंट विद द लिविंग गॉड। और क्योंकि मैं एक जीवित परमेश्वर के साथ वाचा में हूं, आई विल फेस दिस जायंट। और मुझे यह बात मालूम है कि युद्ध मेरा नहीं, परमेश्वर का है। क्योंकि जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा में आया था, वो वाचा में आने का मतलब यह था, अब्राहम, आई विल बी योर गॉड फ्रॉम दिस मोमेंट टिल फॉरएवर। मैं यहां से लेके हमेशा के लिए तेरा परमेश्वर बना रहूंगा। मैं यहां से लेके हमेशा के लिए तेरी पीढ़ी का परमेश्वर बना रहूंगा। और यह खतना एक साइन था उसी बात का। परमेश्वर ने हमेशा जब भी कॉवेनेंट रचा तब एक साइन दी। और जैसे कि नोहा के दिनों में परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया और हम देखते रेनबो उतर आया और रेनबो एक चिन्ह बना कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वाचा है कि अब परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। इस कारण जब कभी हम रेनबो को देखते हैं, परमेश्वर के उन वाचाओं को स्मरण करते हैं। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, एवरी कॉवेनेंट हैड अ डिवाइन साइन। हर एक कॉवेनेंट जो परमेश्वर ने बनाया, हर एक वाचा जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ रची, उसमें परमेश्वर एक डिवाइन साइन में आया। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर कॉवेनेंट में आया, सर्कमसिजन बिकेम दैट साइन।
अब्राहम की संतान के साथ जब परमेश्वर कवेनेंट में आया, सर्कमसिजन बिकेम दैट साइन, और उस साइन के कारण डेविड के अंदर एक कॉन्फिडेंस था। चाहे भालू को फेस करना पड़े, चाहे सिंह को फेस करना पड़े, चाहे फिर राक्षस को फेस करना पड़े, डेविड न्यू इन हिज हार्ट आई एम सर्कमसाइज्ड। चाहे वो सेना को फेस करता था, चाहे वो लड़ाइयों को लड़ता था, उसको मालूम था मैं वाचा में आया हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर और मेरे बीच में एक वाचा है, मेरा खतना हुआ है। वो एक कॉन्फिडेंस जिसके वजह से डेविड हर एक बैटल को जीतता गया, वो एक कॉन्फिडेंस जिसके वजह से डेविड हर एक ओपोनेंट को फेस करता गया, वो इस खतने की वजह से उसके अंदर थी। माय फ्रेंड, ये खतने की विधि चलती आई, एंड वन डे वी नो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने समथिंग ही इंट्रोड्यूस एज अ सर्कमसिजन ऑफ हार्ट। उसने हृदय का खतना, फ्लैश का खतना नहीं, बल्कि हृदय के खतने के रूप में उसने कुछ चीज को इंट्रोड्यूस किया। यीशु के विश्वासी होने के नाते हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा में आते हैं। आज मैं आपको बताऊं, बपतिस्मा ऐसी एक विधि है जिसमें हम परमेश्वर के साथ वाचा में आते हैं, यीशु मसीह के साथ वाचा में आते हैं। इट्स माय रिस्पॉन्स टू द कवेनेंट ऑफ गॉड, एंड माय बैप्टिज्म बिकम्स अ साइन बिटवीन गॉड एंड आई that I belong to Jesus Christ। मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं, जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो भीतरी मनुष्यत्व बदला है, जो अंदरूनी चेंज हमारे अंदर आया है, इसका विजुअल एक हम डिक्लेरेशन करते हैं जब हम बैप्टिज्म लेते हैं। बैप्टिज्म धर्म परिवर्तन नहीं है, बैप्टिज्म जीवन परिवर्तन है। जब अंदर से एक व्यक्ति बदल जाता है, वो बाहरी डिक्लेरेशन करता है, ये कहते हुए कि आज से मैं मेरे लिए, संसार के लिए, पाप के लिए मर गया, आज से मैं केवल यीशु और परमेश्वर की महिमा के लिए जीता हूं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। जब मैं बाइबल में देखता हूं तो मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ और जाकर चेले बनाओ, मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस बोला। और क्या बोला? जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। थिंक विथ मी, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर पूरे जगत में, पूरे विश्व में, हर जगह पर जाकर, यीशु मसीह कहता है चेलों को बनाओ। और चेलों को बनाते समय में क्या कहा? डिसाइपल बनाते समय क्या कहा? जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू बिलीव, पहले विश्वास करना है, उसके बाद बपतिस्मा है। पहले विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा जब हम उद्धार पाते हैं, तब हम एक कवेनेंट में एंटर करते हैं परमेश्वर के साथ में। बैप्टिज्म उसका एक चिन्ह बनता है। जो वाचा में हम आते हैं, जैसे अब्राहम के दिनों में उनका खतना करना एक चिन्ह रूप में कवेनेंट का बना, वैसे ही हमारे दिनों में यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेना एक चिन्ह बनता है कि अब मैं परमेश्वर के साथ एक वाचा में हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम इस बात के भेद को समझने पाए। बाइबल ये कहती है, और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और जितनी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वे सब बातों की आज्ञा मानना उन्हें सिखाओ। एंड दिस इज द प्रॉमिस कि अंत तक, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। Listen my friend, God promises मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मैं जब ये वचन को सुनता हूं, हम कई बार इस वचन को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा में आना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, दिस इज गारंटेड माय सन, आई एम गोइंग टू बी विथ यू टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। मैं जगत के अंत तक तेरे साथ वफादार बना रहूंगा। प्रभु, इसका सबूत क्या है? परमेश्वर कहता, बेटा इसका सबूत वो बैप्टिज्म है। वो बैप्टिज्म इसका सबूत है, जिस कारण मैं अपने आप को तेरे साथ वफादार रहने पर अपने आप को कवेनेंट में बांधता हूं। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, बैप्टिज्म इज गॉड्स कवेनेंट विथ मैन। जब मनुष्य और परमेश्वर दोनों एक दूसरे के साथ वाचा में आते, हम बपतिस्मा के माध्यम से उस वाचा में एंट्री कर जाते हैं। हम बपतिस्मा के माध्यम से उस वाचा का चिन्ह अपने जीवन पर ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता, कुलुसियों की पत्री इसका 2 अध्याय 9 वचन से लेकर 12 वचन तक पौलुस इसी भेद को कुलुसियों के चर्च को समझाता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, फॉर इन क्राइस्ट ऑल द फुलनेस ऑफ डेटी लिव्स इन बॉडीली फॉर्म। मुझे बड़ा अच्छा लगता पौलुस का यह प्रकाशन, जहां पे पौलुस ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में ऐश्वर्य की परिपूर्णता वास करती है। थिंक अबाउट इट।
यदि आपको देखना है परमेश्वर कैसा है, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसा है, इसका फुल प्रकाशन है। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है उसमें स्वर्गीयता की, उसमें परमेश्वर के ऐश्वर्यता की संपूर्णता उसमें वास करती है। द फुलनेस ऑफ गॉड ड्वेल्स इन बॉडीली फॉर्म इन जीसस क्राइस्ट। आगे लिखा है एंड इन क्राइस्ट यू हैव बीन ब्रॉट टू दैट फुलनेस। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या कहता है, वो ये कहता है प्रभु यीशु मसीह में ऐश्वर्य की, परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है, और उस प्रभु यीशु मसीह में आप भी उसी परिपूर्णता में लाए गए हो। नाउ थिंक विथ मी, परमेश्वर की परिपूर्णता में आप और मैं सम्मिलित कर दिए गए, परमेश्वर के फुलनेस में आप और मैं लाए गए इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में ये अद्भुत मिरेकल एक हमारे व्यक्ति के जीवन में होता है, और बाइबल में लिखा है ही इज हेड ओवर एवरी पावर एंड अथॉरिटी। हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार के ऊपर वही सर ठहरा है। इन दिस यू वर ऑल्सो सर्कमसाइज्ड विद अ सर्कमसिजन नॉट परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। क्या कह रहा वो? इसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो मनुष्य के हाथों से नहीं हुआ। परमेश्वर हमारे हृदय का वो खतना करता है। एंड द बाइबल सेज दैट यू हैव बीन सर्कमसाइज्ड विद अ सर्कमसिजन नॉट परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। Your whole self ruled by flesh was put off when you were circumcised by Christ. वो आपका शारीरिक जीवन, आपका जो देह है, आपका जो फ्लैश है, जो आप पर सत्ता चलाता था, बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने क्या किया, इस सर्कमसिजन के माध्यम से उसे हमसे निकाल दिया। दैट मीन्स कुछ निकाला गया है। बाइबल सेज वो फ्लैश जो मुझको रूल करता था, मेरा जो फ्लैश है जो मुझे रूल करता था, उससे परमेश्वर ने निकाल दिया। कैसे? उस सर्कमसिजन के माध्यम से। कौन से सर्कमसिजन की ये बात कर रहा? बाइबल कहती है सर्कमसिजन ऑफ हार्ट, जो हाथों से सर्कमसिजन नहीं हुआ, परमेश्वर ने खुद वो सर्कमसिजन किया। और बाइबल में क्या लिखा है, देखिए आगे के वचन में लिखा है having been buried with him in baptism in which you are also raised with him। देखिए क्या बता रहा पौलुस यहां पे। पौलुस ये कह रहा है वो जो सर्कमसिजन है ना, जो हम सर्कमसिजन ऑफ हार्ट कह रहे हैं, वो सर्कमसिजन बोलता कंप्लीट कहां पे हो रहा? इन बैप्टिज्म। पौलुस यहां पे इस बात को कहता है, वो ये कहता है हैविंग बीन बरीड विद जीसस इन बैप्टिज्म इन विच यू वर आल्सो रेज्ड। सोच के देखिए, वो कह रहा है यीशु मसीह के साथ तुम बपतिस्मा में गाड़ दिए गए और मुर्दों में से फिर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जिलाए गए। क्या है ये बैप्टिज्म जिसमें वो सर्कमसिजन की तुलना कर रहा? ओ अब्राहम, यदि तू और तेरा घराना सर्कमसाइज हो जाएंगे तो तुम परमेश्वर के साथ कवेनेंट में आएंगे और परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप को सामर्थी प्रकट करेगा हर परिस्थिति में, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ वाचा में हो। ओ न्यू टेस्टामेंट में चर्च, यदि हम बपतिस्मा में आ जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ उस वाचा में आ जाएंगे, हम अपना अंगीकार उस वाचा में करेंगे। और वो वाचा क्या है? मैं यीशु के साथ मारा गया, मैं यीशु के साथ गाड़ा गया और मैं यीशु के साथ मुर्दों में से जिलाया गया। मेरा शारीरिकता यीशु मसीह ने वो आत्मिक खतना के द्वारा मुझसे दूर कर दिया। क्या है? जब मैं पानी में डुबाया गया, जब मैं इमर्ज किया गया पानी में, वो मेरे मर जाने का एक प्रतीक है। मानो मेरा पुराना जीवन मर गया। पानी में डुबाने का मतलब है उसे गाड़ दिया, और जब गाड़ दिया का मतलब है अब एक बार गाड़ दिया तो उसे छोड़ दिया, और फिर जब मुझे पानी से वापस बाहर निकाला जाता है, इसका मतलब है मैं मुर्दों में से फिर जी उठा और परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में दी थी है। जब मैं गया पानी में तो मैं अपने शारीरिकता को वहां छोड़ दिया, लेकिन जब उठा मैं तो विश्वास की दशा में परमेश्वर के आत्मिक सामर्थ्य में जी उठा। दैट इज द सिंबॉलिक एक्ट ऑफ बैप्टिज्म। ये बपतिस्मा इस रियलिटी का प्रतीक है। देखिए वचन क्या कहता है यहां पे। वचन यही बात को कहता है, having been buried with him in baptism in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from the dead।
क्या कहता है? तुम पानी में से बाहर निकलते हो, वो कैसे? तुम्हारे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों पे जो तुम विश्वास करते हो उससे। इट इज नॉट इन वर्किंग ऑफ योर फ्लैश, इट इज इन द वर्किंग ऑफ गॉड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो बपतिस्मा लेता है वो अपने आप पर भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो किया है उस पर भरोसा रखता है। 13वें वचन में लिखता है, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ। देखो क्या कह रहा हूं फिर से, जब तुम अपने पाप में मरे हुए थे और अपने देह के खतना रहित दशा में थे, तब परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाया। थिंक विथ मी माय फ्रेंड, पौलुस सर्कमसिजन को बैप्टिज्म के साथ तुलना करता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा वो इसलिए कर रहा क्योंकि जैसे सर्कमसिजन एक साइन था कवेनेंट का, वैसे बैप्टिज्म न्यू टेस्टमेंट में एक साइन है उस वाचा का जिसमें परमेश्वर मनुष्य के साथ उस वाचा में आ रहा है। मेरे प्यारो, जैसे दाऊद के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मैं खतना प्राप्त व्यक्ति हूं, ये खतना रहित पलिश्ती है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑब्टेन्ड द कवेनेंट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के साथ वाचा में हूं और इस कारण आज मैं जय पाऊंगा। वो इस हियाव से अपने विद्रोही को देखने लगा। मेरे प्यारो, आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह में आप हो, आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जब आप बैप्टिज्म लेकर आते हो, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और आप ये जानते हो, अब मैं भी परमेश्वर के साथ वाचा में हूं। इट गिव्स यू अ लीगल राइट टू दिस कवेनेंट। जब आप ये बपतिस्मा ले लेते हो, एक लीगल राइट आपके अंदर आ जाता है, आप तैयार हो जाते हैं। बैप्टिज्म के माध्यम से परमेश्वर लीगली आपके साथ एक कवेनेंट में उतर जाता है। एक व्यक्ति बपतिस्मा क्यों लेता है? वो समाज बदलने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं, अपनी परंपरा बदलने के लिए नहीं, तो फिर क्यों लेता है? जीवित परमेश्वर के साथ एक वाचा में आने के लिए। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, जब विवाह होता है किसी का, तो विवाह से पहले मंगनी की रस्म भारत देश में मनाई जाती है। बहुत सी जगहों पर एंगेजमेंट मनाया जाता, पूरी दुनिया में मनाया जाता है इनफैक्ट। तो हम क्या देखते हैं, जब एंगेजमेंट होती है शादी से पहले, तो जैसे एंगेजमेंट की विधि होती है जिसमें जो लड़का विवाह करने वाला उस लड़की से, वो दूल्हा दुल्हन जो होने वाले हैं वो लोग मंगेतर बन जाते हैं एक दूसरे के। और जब वो मंगेतर हो जाते हैं तो समाज में एक मैसेज उनके ले जाता कि अब ये फलानी लड़की फलाने लड़के की विवाहित पत्नी होने के लिए रिजर्व कर दी गई है, फलाना लड़का फलानी लड़की के विवाहित हस्बैंड होने के लिए वो रिजर्व कर दी गई है। इस कारण अब इनके लिए रिश्ते देखना बंद कर दो। तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस लेते हैं कि मैं तेरे लिए रहूंगी, तू मेरे लिए रहेगा, और ये एक दूसरे के साथ एक वाचा में आते हैं। मेरे प्यारों, वैसा जैसे मंगनी की विधि है, पौलुस परमेश्वर के वचन में लिखते हुए ये कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक दुल्हन की नाई उस दूल्हे से लगाई है कि तुम्हें बेदाग झुर्री रही दुल्हन के रूप में दूल्हे को प्रस्तुत करने पाऊं। मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, ये बैप्टिज्म वो विधि है जिसमें हमारा एंगेजमेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया। इसका हम एक ऐलान करते हैं। मैं जब बपतिस्मा लेता हूं तो मैं पब्लिकली ये डिक्लेयर करता हूं, अब से मैं अपने आप का नहीं, अब से मैं जगत का नहीं, अब से मैं अंधकार का नहीं, अब से मैं पाप का नहीं, अब से मैं दुष्ट आत्माओं का नहीं, अब से मैं किसी का नहीं, अब से मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हूं। जब मैं पानी में डाला जाता हूं और बाहर निकाला जाता हूं तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। अपने विश्वास का अंगीकार करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। देखिए पौलुस क्या कहता है गलेशियंस में चैप्टर 3 वर्स नंबर 27 में, गलातियों इसके 3 अध्याय के 27 वचन में, For all of you who were baptized unto Lord Jesus Christ have clothed yourself with Christ। क्या कहता है? आप में से हर कोई, all of you, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। डू यू रियलाइज कि पहले हमने परमेश्वर के वचन में कुलुस्सियों इसके 2 अध्याय में 9 से 12 में पढ़ते हुए देखा कि बपतिस्मा की विधि के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने हमारे पुराने सेल्फ को, हमारे फ्लैश को हमसे उतार डाला। जब मुझे पानी में डाला तो मुझे उस फ्लैश को मुझ में से उतार डाला, उसका एक सिंबॉलिक एक्ट वो है। लेकिन फिर क्या किया, जब पानी में से बाहर
बाहर निकाला तो मैंने मसीह को पहन लिया। बाइबल कहती है बपतिस्मा के द्वारा हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। Isn't it incredible to know that my old flesh has gone away and a new life has come in? प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन लिया। जो यीशु मसीह को पहन लेते हैं मेरे प्यारो, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, वो प्रभु यीशु मसीह के पूरे वस्त्र को धारण कर लेते हैं और वे जानते हैं कि शैतान का कोई भी शस्त्र उनके ऊपर जय नहीं पाएगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 3 अध्याय इसके 20वें वचन में एक बात कहता है कि 20वें वचन में हम ये देखते हैं कि कैसे नोआ के दिनों में जब लोग बलवा किए और आज्ञा नहीं माने, वो समय में पूरे दुनिया के लोग नाश हो गए, लेकिन 8 लोग बचाए गए। और बाइबल कहती है वे जल के माध्यम से बचाए गए नोआ के दिनों में। और 9वें वचन और 21वें वचन में ऐसा लिखा है, दैट वाटर सिंबलाइजेस बैप्टिज्म व्हिच आल्सो सेव्स अस। क्या कहता वो जल जिसके माध्यम से 8 लोग बचा दिए गए थे, वो बपतिस्मा का प्रतीक है जो आज भी हमें बचाता है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं मुझे समझ में आता बैप्टिज्म करता क्या। उन दिनों में, जल प्रलय के दिनों में, जब पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी, वे बलवे में पड़ी हुई थी, परमेश्वर के विरुद्ध हो चुकी थी, ऐसे समय में 8 लोगों ने आज्ञा मानी और उस जहाज में चले गए। और बाइबल ये कहती है वो उनका एक्ट, जो जहाज में गए और जल में रहे और उसमें से बाहर निकल कर आए, वो एक्ट को बैप्टिज्म के रूप में यहां पे पतरस पेश कर रहा है अपनी पत्री में। पहला पतरस इसके 3 अध्याय के 20 और 21वें वचन में। और हम परमेश्वर के वचन से एक बात जानते हैं, बैप्टिज्म करता क्या है हमारे जीवन में। बाइबल कह रही है बैप्टिज्म नाउ सेव्स यू। ओ आई फील बैप्टिज्म हमारे ऊपर एक इनविजिबल मोहर को लगा देता, दिस पर्सन बिलोंग्स टू जीसस। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और बाहर निकल कर आते, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की एक इनविजिबल मोहर आ जाती। डू यू रिमेंबर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेने आए, यूहन्ना ये कहने लगा चाहिए कि तू मुझे बपतिस्मा दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना जरूरी है कि हम पूरी धार्मिकता को इस रीति से पूरी करें, तू मुझे अभी बपतिस्मा दे, ऐसा होने दे। और बाइबल कहती है जब वो बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा से पानी से बाहर निकल कर गया, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक कबूतर की नाई उतर आया और एक सील परमेश्वर का उसके ऊपर आ गया। My friend, when we take baptism, something spiritually changes. कुछ अद्भुत हो जाता है। ओ हमारे ऊपर एक स्वर्गीय मोहर लग जाती है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। जैसे सर्कमसिजन के बाद हर एक यहूदी पे एक मोहर लग गई, दिस पर्सन इज सेपरेटेड फॉर गॉड, ये परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया, वैसे बपतिस्मा के बाद हमारे जीवन पर एक मोहर लग जाती। बपतिस्मा में वो मोहर लगाना है, दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी। मेरे प्यारो, जिस जमीन पर कोई माल की हकदार नहीं होता है, उस जमीन पर कोई भी आकर एनक्रोचमेंट कर देता है, लेकिन जिस जमीन के ऊपर में मालकी हक रखा दिया जाता है, उस जमीन पर कोई एनक्रोच नहीं करता। मेरे प्यारो, आपको कहना चाहता हूं, जब हम बपतिस्मा लेते, एक इनविजिबल साइन हमारे जीवन पर आता है और वो साइन ये है, आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। मैं दुनिया को ऐलान करता मैं यीशु मसीह का हूं, और वो इनविजिबल साइन हमारे ऊपर आता और हमें बचाता है। आज मैं आपको ये सब क्यों कहना चाह रहा हूं? मैं आपको इसलिए ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन ये कहता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। मेरी ये दुआ है कि आज आप बपतिस्मा के इस ग्रेट मिस्ट्री को समझने पाओ। बपतिस्म ये वो एक ऐसी विधि है जिसमें हम परमेश्वर के लिए अलग कर दिए जाते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस आई एम इन कवेनेंट विद गॉड। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, एक नए कॉन्फिडेंस में रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हुए चले। आज परमेश्वर के वचन से मैंने आपको सिखाया है, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा नहीं लिया, तो अब समय है कि आप बपतिस्मा लें। बाइबल में जब हम देखते हैं कि बपतिस्मा कब लिया गया, बाइबल में लिखते हैं तो प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं, जैसे ही उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया,
उन्होंने बपतिस्मा लिया। हर जगहों पर हम देखते हैं नए नियम में कि जब जब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, बपतिस्मा लेना एक धर्म से दूसरे धर्म में एंट्री लेना नहीं है। बपतिस्मा लेना का मतलब मेरा जीवन एक घराने से अब दूसरे घराने में आ गया, ऐसा भी नहीं है। बपतिस्मा लेने का मतलब अपनी जात बदल देना नहीं है। बपतिस्मा लेने का मतलब अपना सोशल स्टेटस बदल देना नहीं है, परंतु बपतिस्मा लेने का मतलब मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का एक ओपन डिक्लेरेशन करना है। बपतिस्मा लेने का मतलब मैं परमेश्वर के साथ एक वाचा में आता हूं और यह कहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ मारा गया, तेरे साथ गाड़ा गया और तेरे साथ मुर्दों में से जी उठा हूं और अब से जब तक जीऊंगा तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। मेरा पुराना जीवन उतार दिया गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। रियल बैप्टिज्म का मतलब यह होता है। प्यारो, यदि आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो अपने पासबान से जरूर मिलिए, उनसे कहिए कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से सीखिए और यीशु मसीह की आज्ञा को मानिए। नए नियम में यीशु मसीह ने केवल 2 ही स्टैट्यूट्स दिए हैं। पहला, प्रभु भोज की बिहारी कि जब कभी मिलो रोटी एक साथ तोड़ो, दाखरस में से पियो और जब कभी ऐसा करो तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को प्रचार करते चलो। और दूसरी बात कहा, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो। माय फ्रेंड, यही 2 बातें नए नियम में हमारे लिए विधियां हैं, बैप्टिज्म एंड ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड टुगेदर। मेरे प्रार्थना है अपर रूम चर्च विल बी स्ट्रेंथन्ड बाय टुडेज टीचिंग। यदि आपके मन में कोई सवाल है, बेझिझक हमें कॉल करें। लेट अस नो व्हाट आर योर क्वेश्चंस एंड वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स अबाउट इट। हो सकता है कि आपका बपतिस्मा छिड़काव का हुआ हो सकता है कि आपने छोटेपन में बपतिस्मा लिया हो सकता है आपकी कलीसिया में अलग अलग मान्यताएं थे बपतिस्मा देने के लिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए ध्यान से, रियल बैप्टिज्म इज द हार्ट एटीट्यूड। क्या आपने पूरे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपने पूरे दिल से यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है? क्या आप पूरे दिल से मानते हो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं यीशु के साथ मारा गया, यीशु के साथ गाड़ा गया और यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा? मेरे प्यारो, व्हेन आई बिलीव, 1 कुरिन्थी इसका 15 अध्याय और पहले 4 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार हमारे अपराधों के लिए मारा गया। व्हेन आई बिलीव यीशु मेरे अपराधों के लिए मारा गया, फिर लिखा है वो गाड़ा गया। व्हेन आई बिलीव मैं यीशु के साथ गाड़ा गया। एंड जब लिखा है कि वही 15 अध्याय में लिखा है और वो मुर्दों में से तीसरे दिन शास्त्र के अनुसार जी उठा। व्हेन आई बिलीव कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और इस कारण मैं भी मुर्दों में से जी उठा हूं, दैट इज अ रियल बैप्टिज्म, जिसको मैं सिंबॉलिकली पानी में इमर्ज होने के द्वारा करता हूं। नॉट बाय स्प्रिंकलिंग, नॉट बाय पुटिंग लिटिल वाटर ऑन माय हेड, पर पानी में पूरी रीति से डुबकी का बपतिस्मा लेने के द्वारा करता हूं, ताकि मैं मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, इसका एक चिन्ह स्वरूप अपने जीवन में करने पाऊं। माय फ्रेंड, जो हम सिंबॉलिकली करते हैं वो परमेश्वर ने जो स्पिरिचुअल मेरे हार्ट में खतना किया है उसका एक बाहरी रूप है। इसलिए आइए मिलकर प्रार्थना करें, अपने आत्मा की तैयारी करें। हर वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है, उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लेना है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें निखारता चला जा रहा है प्रभु। तेरा वचन हमें बनाता चला जा रहा है। हो सकता है प्रभु आज तक बपतिस्मा के बारे में सत्य हमें नहीं मालूम था और हमारे मन में अलग अलग धारणाएं थी, पर आज धन्यवाद देते हैं आपने अपने वचन से हमसे बातें की प्रभु। जैसे दाऊद के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं परमेश्वर के साथ वाचा में व्यक्ति हूं, इस कारण मैं गोलायत को हरा सकता हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं हर एक बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति ऐसे कॉन्फिडेंस में जिए, ताकि जीवन के कैसी भी समस्या सामने क्यों ना आए, वो ये बात जान रखे उसने परमेश्वर से वाचा पाई है। हे प्रभु प्रार्थना करता हूं ये विश्वास तेरी कलीसिया को बुलंदी पर लेकर आने पाए, ये विश्वास तेरी कलीसिया के रोजमर्रा जीवन को इंपैक्ट करने पाए परमेश्वर, उनके डिसीजंस को इंपैक्ट करने पाए और उनका जीवन फ्रीडम में होने पाए। मैं धन्यवाद देता प्रभु कि आपने प्रार्थना सुने। हे प्रभु प्रार्थना करता हूं हर एक उलझाने वाली बात से लोगों को बचाए रखना, हर एक प्रकार के धोखों से लोगों को बचाए रखना और तेरे सत्यता में वे जड़ पकड़ते जाए। यही प्रार्थना मुझे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। pero ये सुसमाचार है जिसमें यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने सलीब पर अपने प्राण दिए। लेकिन जब यीशु मरा तो आपको मालूम सिर्फ वही नहीं मरा, वो आप और मैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी यीशु के साथ मार डाला गया। जब यीशु गाड़ा गया, बाइबल ये कहती है सिर्फ वही नहीं गाड़ा गया,
आप और मैं भी हमारे पुराने मनुष्यत्व के साथ वहां गाड़ दिए गए। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो सिर्फ यीशु ही जी नहीं उठा, बाइबल कहती है आप और मैं नए जीवन किसी चाल चलन में यीशु के साथ जी उठे। इस कारण जब तक मसीहा है तब तक नए जीवन किसी चाल चलते चलो। ये नए जीवन की चाल को कैसे चलना है, यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क करें। हम जरूर आपकी मदद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आपको लेके चलने के लिए। इससे पहले कि आज का इस संदेश को अंत करूं, आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं। प्यारो, अब तक हमारा फिजिकल चर्च नहीं हो रहा था, हम केवल वर्चुअल चर्च कर रहे थे, लेकिन अब से हम फरवरी के फर्स्ट संडे से फिजिकल चर्च स्टार्ट कर रहे हैं। और YMCA कॉम्प्लेक्स में हम लोग मिलने जा रहे हैं, जो कि जयसिंह रोड पर है न्यू दिल्ली में। और वहाँ पे स्विमिंग पूल का जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में अपर रूम चर्च हर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एक साथ आने वाला है। आप सबसे अनुरोध है, यदि आप आसपास दिल्ली के NCR रीजन में रहते हैं और या आप यहाँ से गुजर रहे हो इस सिटी से, प्लीज कम एंड हैव अ वर्शिप टाइम विद अस। आकर प्रभु के साथ हमारे साथ मिलकर आराधना करें प्रभु के, एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल मेक यू फील एट होम। प्रभु का धन्यवाद होने पाए कि फिर एक बार चीज सामान्य होते जा रही है। प्रभु आपको आशीष दे और जहां कहीं रहो यीशु मसीह को भाने योग्य जीवन जीते रहो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. Also, don't forget to watch our TV program called Walking on the Way, which comes every Thursday and every Saturday at 1 PM on Subh Sandesh TV channel. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. Till then, stay blessed and stay safe. Bye.